चला जाए। इसको देखिए, अब समझिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि ए बी त्रिभुज ए पी बी के परिवृत्त का व्यास है। परिवृत्त का मतलब है कि कोई सर्किल दिया हुआ है और इसके अंदर में कोई सर्किल दिया हुआ है और इसके अंदर में कोई त्रिभुज बना हुआ। यहाँ पर क्या बोलेंगे ना कि ये ए पी बी के परिवृत्त का व्यास है ए बी। मतलब ए बी इसका बोल दिया है कि व्यास है और एन बिंदु पी से ए बी इसका त्रिभुज ए पी बी। अच्छा, फिगर को कुछ सेट करना पड़ेगा। फिगर को सेट क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको आप बनाइए। इस हिसाब से फिगर ए बी को बोलना है व्यास आपको, और ये ए पी बी। ए पी बी बोला, त्रिभुज आपका बन के आया ना ए पी बी, उसमें बोल दिया कि ए बी इसका त्रिभुज का व्यास है। त्रिभुज ए बी का व्यास है, ठीक है। ए बी जो आपका साइड दिया हुआ, ये इस वृत्त का परिवृत्त का व्यास दिया हुआ। तो आप ये चीज ज्योमेट्री में पढ़िएगा ना कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है ना, वो समकोण बनाता है 90 डिग्री। हाँ सर सर। हाँ, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये आपका तो अर्धवृत्त कहलाएगा ये वाला पोर्शन। सर तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि इसमें ये वाला पोर्शन तो 90 डिग्री हमें बना के दे देगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ए बी आपका व्यास, तो लेफ्ट साइड इधर आपका बन के आएगा अर्धवृत्त, इधर बन के आएगा अर्धवृत्त। तो हम लोग लेफ्ट साइड वाले में काम करेंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि ए पी बी का मान 90 डिग्री। ये तो क्लियर है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहां से कर दिए। अब बोला कि एन बिंदु पी से ए बी पर खींचे गए लंब का पाद है, मतलब ये बॉटम के लिए बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल देंगे कि पी से जब ड्रॉ करिएगा ना, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखिए इस फिगर के हिसाब से तो क्या दिख गया हमको, इस फिगर के हिसाब से तो दिख गया कि ये जस्ट इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो फिगर को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अब फिगर को चेंज क्या करें कि इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इसमें आप एक चीज ये भी पढ़े होंगे ज्योमेट्री के टाइम में हम लोग कि एक मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। सर सर सर। हाँ, कि एंगल्स हाँ सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल करके। इसमें क्या पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त दिया हुआ है ना, तो अगर हम इसको बेस पकड़ लिए, तो यहाँ से इसका परिधि को छुआ के जो कोण बनाएंगे, ये वाला जो कोण बनेगा, चाहे यहाँ से जो कोण बनेगा ये वाला कोण, चाहे यहाँ से ऐसे बनाएंगे ये वाला कोण, चाहे यहाँ से बराबर होते। छुआ के, ये सब आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यही चीज इसी का यूज करके क्या बोलेंगे ना कि यहाँ पे जब सब कोण बराबर है, तो हम यहाँ जो फिगर बना रहे हैं ना, इस हिसाब से बना रहे हैं कि आप ऐसा सोचिए, इसको देखिए, इसको बोले ए और ये था हमारा बी, ये था हमारा पी। आप बोले कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ पर इसको 90 डिग्री वाला केस लिए थे। अब यहाँ से बोला है कि पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ए बी पर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बोला कि इसका बॉटम हमारा एन कहलाएगा। ये तो क्लियर है। सर अब एपी का मान 8 दिया हुआ, इसका मान आपको बोल दिया कि यहाँ से एपी का मान 8 सेंटीमीटर पकड़िए। फिर बीपी का मान 6 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम इसका बीएन का मान, इसका वैल्यू पूछा। तो ये 90 डिग्री के सामने वाले को, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ए बी का मान तो 6 8 है, तो इसका मान 10 निकल के आएगा। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। सर। तो अब सोचिए कि ए बी का मान 10, तो इसको अगर हम बी एन को मान लीजिए कि x पकड़ लेते हैं, तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस एक्स बोलिएगा ना। सर सर अब जरा सोचिए कि इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल जो बन के आता है, ये तो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो
ए एन पी बोलेंगे 90 डिग्री वाला केस, पी एन बी बोलेंगे 90 डिग्री वाला केस। ये फिगर उल्टा करने से दिक्कत हो रहा है क्या? जैसा ना हम ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा सर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि ट्रायंगल, हम एक बार सोच रहे हैं कि पी ए एन इसमें बात करें और दूसरी बार बात करते हैं पी एन बी में बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा ना, इसमें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलेंगे, मतलब एपी का स्क्वायर बराबर, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सोचिए, ये पी ए एन में, पी ए एन में हम लोग ऐसा लिखते हैं कि पी एन का स्क्वायर, मतलब देखिए ऐसा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। सर पीएन की वैल्यू बराबर करना है ना, फिर एक्स की वैल्यू निकालना है। हाँ, बस इसको बोल दे कि ये 90 का सामने वाला को h बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, तो ये p का स्क्वायर बराबर तो लिखेंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। और pn दोनों में चूंकि कॉमन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ap का स्क्वायर, एक बार यहाँ पर लिख देंगे ap का स्क्वायर माइनस कर देंगे an का स्क्वायर। और इस वाले केस में क्या बोलेंगे, pn वाला केस, इसमें इसमें लिखेंगे pn का मान कि इसका pb का स्क्वायर माइनस bn का स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना? सर सर तो जैसे ही यहाँ से ये क्लियर हो गया तो हम लोग इसका यूज क्या कर देंगे कि AP का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बोल देंगे 64, माइनस AN का स्क्वायर मतलब 10 माइनस x का होल स्क्वायर, बराबर कर देंगे यहाँ से BP का मतलब 6 का स्क्वायर तो बोल देंगे 36, और माइनस BN का स्क्वायर मतलब लिख देंगे x का स्क्वायर। इसी को जो सॉल्व करिएगा ना तो क्या निकल के आएगा, 64 माइनस ये हो जाएगा आपका 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x बराबर लिख देंगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को सॉल्व करिएगा तो 64 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 36, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 20x बराबर लिखेंगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा था, माइनस में ये हो जाएगा कैंसिल, तो 20x बराबर तो लिखेंगे हम लोग 36 और 36, ये माइनस ये प्लस 72 बोलना होगा। तो x 20 का 20x बराबर, तो x का मान 3.6 लिख देंगे, 3.6 3.6, ये आपका पहला नंबर ऑप्शन। सर सही है सर, इस समझ समझ में आ में आया? गया सर। हाँ सर सर। ठीक है, मतलब ये जैसे सर्किल बोल दिए, इसका जस्ट बीचों बीच हम लोग ले लिए इसका रेडियस, इस डायमीटर इसको बोल दिए ए बी हमारा है, डायमीटर बोल दिया। अब यहाँ से काम कर देंगे, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज बना दिए पी, पी से बोल देंगे कि इसको एन खींच दिए, तो एन खींचेंगे भाई तो ये भी 90 डिग्री का, तो ट्रायंगल पी एन ए में 90, और इधर भी करेंगे तो ये 90, तो यही इसी से इसी को जब सीधा करके काम करेंगे तो पी एन स्क्वायर बराबर एक बार लिखिएगा एपी का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, और दूसरी बार pn का स्क्वायर बराबर bp का स्क्वायर माइनस bn का। और इसका मान चूंकि आपसे दिया हुआ था कि AP का मान 8 सेंटीमीटर, PB का मान 6 सेंटीमीटर, इसका मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसको BN का मान पूछा, BN को लिख दिए थे x, तो इसका मान AN का मान लिख देंगे 10 माइनस x, और इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में था दिया हुआ, ये 31 नंबर में क्या दिया हुआ है कि समान त्रिज्या r वाले दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब इसका ये भी ज्योमेट्री का थ्योरम है, √3r होता है इसका। क्या मतलब है ना कि जब दो सर्किल दिया हुआ, इसका सेंटर तो ये दिया हुआ, दूसरा सर्किल आपका ये दिया हुआ, इसका भी सेंटर यही दिया हुआ, दोनों का बोला कि रेडियस, मतलब इसी को रेडियस बोलते हैं, सर बोला कि रेडियस दोनों का बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ से शेप निकाल लेते हैं, एक सर्किल दूसरा सर्किल। देखिए क्वेश्चन में दिया कि समान त्रिज्या r वाले दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। अभी फोटो बनाने में वैसे ढंग से हमको होता नहीं, इसीलिए हम इसी का यूज कर लिए, शेप जो दिया हुआ है। ये हमको क्या समझ में आया, सोचिए कि इसका यहाँ से तो बोल सकते हैं कि सेंटर ये दिया हुआ, हाँ इसका सर सेंटर ये दिया हुआ, और सर इसको मिला देंगे तो ये तो हमारा रेडियस कहलाएगा ही। सर इसको अगर हम O बोल दिए, इसको P बोल दिए, तो OP का मान तो R बोलना ही होगा आपको।
ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल में मतलब इसको छोड़ के बात करिए, इसको छोड़ के बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ये P था तो OP का मान R बोलना होगा इस वाले सर्किल के लिए। रेड वाले के बगल में जो सर्किल दिख रहा है इसके लिए पूछेंगे रेडियस तो बोलिएगा OP का मतलब R दिया हुआ। और दूसरी बार हम एक बार इसको यहाँ से हटा दिए, इसको यहाँ से हटा दिए तो ये राइट साइड में जो सर्किल दिख रहा है ये वाला, इस सर्किल का पूछेंगे रेडियस कितना, तो भाई OP का मान R दिया हुआ। इसमें क्या कर लीजिएगा ना, दिया हुआ कि समान त्रिज्या R वाले दो वृत्त एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या होगा, यहाँ से उभयनिष्ठ जीवा का मतलब है कि इसको बोल देंगे ये कॉमन कॉर्ड, इसका वैल्यू पूछता है क्या होगा कॉमन कॉर्ड। मान लीजिए ए बी दिया हुआ तो ए बी का मान क्या होगा कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड ए बी का मान लिखते हैं √3R करके बस। याद रखिए कि अच्छा जब समान त्रिज्या वाले ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसका केंद्र से गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई बराबर √3R। अब इसको सर, फिर से प्रूफ करना होगा तो प्रूफ अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर ठीक है सर। हाँ, यहाँ से इसको मिला लेना होगा, यहाँ से इसको मिलाना होगा, फिर दो त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करके फिर आगे काम करते हैं। यहाँ से एरिया निकालेंगे, वहां से काम निकल जाएगा, तो इसको भी छोड़ दे रहे हैं। सीधा सोचिए कि अच्छा दो वृत्त जैसे ही काटता है सेंटर से रेडियस बराबर रहेगा तो जीवा की लंबाई इसकी होती है √3R, ये थ्योरम है। फिर इस 32 नंबर में कि त्रिभुज एबीसी में के ए का द्विभाजक बीसी को डी पर और त्रिभुज के परिवृत्त को ई पर काटता है, तो मतलब कोई त्रिभुज अगर एबीसी दिया हुआ है ना, कोई त्रिभुज हमारा ए बी सी दिया हुआ, इसमें बोला कि ए का द्विभाजक बीसी को इसका दो बराबर भागों में एंगल बाइसेक्टर, तो इसके दो बराबर भागों में इसको बोला कि डी पर काटता है, डी पर, ये पॉइंट डी है। और त्रिभुज के परिवृत्त को ई पर काटता है, मतलब त्रिभुज का कोई परिवृत्त है, ये परिवृत्त बोल दिए तो इसको बढ़ाएंगे तो ये ई पर करता है। तो बोला कौन सा जो रेशियो दिया है वो कौन सा रेशियो सही होगा। तो सिंपल चीज ध्यान रखिएगा कि किसी त्रिभुज में ये एबीसी कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ है ना और इसका एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक मान लीजिए हम डी बोल दें कि इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा, दो बराबर भागों में बांटता है। तो एडी अगर कोण समद्विभाजक बीएसी का है तो थ्योरम क्या है हमारा कि ए बी बट्टा ए सी बराबर होता है ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी के, बी डी बट्टा डी सी के, ये भी थ्योरम है। तो ए बी बाई ए सी का मतलब ए बी रेशियो ए सी और बी डी बाई डी सी का मतलब बी डी रेशियो डी सी। एक बार ज्योमेट्री वाला ना कोशिश करिए कि थ्योरम को आप नोट कर लेने का, ठीक है। सर हाँ ठीक अगर है सर। हाँ समझ में आ जाएगा वहां से तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी डिस्कस कर देंगे तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये राइट थ्योरम क्या है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, ए का बाइसेक्टर अगर यहाँ पे है एंगल बाइसेक्टर ए डी, तो ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी के होता है, ठीक है। यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसमें बोले थे 36 बना था, ऐसा बोले थे क्या? हाँ 36 बन गया सर। अच्छा, इसमें 33 34 35 में दिक्कत है इधर ना, हाँ सर। ठीक है। इसमें क्या काम कर लेंगे कि दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, PA और PB दो व्यास हैं, तो कोण AQB का मान क्या होगा। दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि ये दोनों समान रेडियस का है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो दो वृत्त एक दूसरे को मान लीजिए ये 33 नंबर में कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, PA और PB दो व्यास है, PA और PB एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप इसको, दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं और यहाँ पर बोला है कि PA और PB दो व्यास हैं, व्यास का मतलब है जस्ट बीचों बीच से पास करेगा। तो PA का मतलब इसका बीचों बीच इसको PA लगा देते हैं और इसका बीचों बीच को इसको PB लगा देते हैं, मतलब इसको PA बोल दिया और इसको PB बोल दिया। ये तो क्लियर है ना कि PA सर व्यास और PB व्यास है और ये P और Q पे दो वृत्त एक दूसरे को काटता है। तो क्वेश्चन दिया AQB का मान, AQB का मतलब इसको मिलाने के लिए बोलता है, AQB ऐसा बोल रहा है मिलाने के लिए कि इसका मान क्या होगा, यहाँ पर ये काटता है तो
एंगल AQB का वैल्यू बताइए। AQB का मान, कोण AQB का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो पहला कहानी तो ये जानते हैं ना हम लोग कि इससे इसको पहले मिला दीजिए। सर AQB तो सरल रेखा है सर। सरल रेखा सिंपल बन जाएगा 180 डिग्री। हाँ AQB एक सरल रेखा है तो सिंपल बन जाएगा 180 डिग्री। अब प्रूफ करने के लिए इसको करते हैं ना, हाँ तो फिर करते कि P से Q को मिलाएंगे, फिर यहाँ पर काम करता ये सर्किल वाला केस में कि जब एक ही पॉइंट से एक टेंजेंट खिंचाता है और रेडियस खिंचाता है तो बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री। हाँ, तो यहाँ से फिर प्रूफ करते हैं हम लोग कि ये वाला पोर्शन हमारा 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला पोर्शन 90, तो फिर हो जाता है 180। तो उससे बेटर है कि सरल रेखा पर निकाल दीजिए, सबसे आसान है। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो उसी पर निकाल दीजिए। अच्छा 180 डिग्री। हाँ, सर ठीक है सर। क्योंकि ये सिंपल उसी पर लॉजिक पर था, हम सोचे लेकिन सर ये AQB कैसे बनेगा सर? जैसे हम लोग ये त्रिभुज ये देख रहे हैं सर, जैसे फिगर, इसमें AQB कैसे बनेगा? AQB इसमें बोला क्या ना, इसमें बोला आपसे कि PA और PB तो बोला डायमीटर था। ठीक है सर। तो जैसे डायमीटर था तो इसमें आपसे बोल रहा है कि P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। एक तो पॉइंट P आप यहाँ पर लगा दिए, Q आप यहाँ पर लगा दिए। अगर ठीक है मतलब सर। यहाँ पर इक्वल हम लोग कर रहे हैं, एक मिनट, आपके मन में चल रहा है कि ये इक्वल अगर है तब तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर छोटा बड़ा कर दे तो क्या होगा, इसी टाइप का बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, कोण बनाने का मतलब हो गया कि दो रेखाओं के बीच, हाँ जैसे तो एक हाँ, जैसे तो इस हिसाब से ना क्या है इसमें कि आपसे जैसे ही बोल दिया कोण का मतलब है कि इस टाइप से बने। हाँ सर। कोण का मतलब था तो आपके मन में था कि AQB का मतलब इसको A बोलते, इसको Q बोलते, इसको B बोलते। हाँ सर, इस हिसाब से। हाँ, तो अब एक लाइन तो आपका ये QB बना हुआ है, दूसरा लाइन आपका AQ बना हुआ। मतलब इसको सोचिए कि अब हम AQ लाइन को, QB को तो यहाँ पर कांस्टेंट छोड़ दिए, फिक्स छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से सोचिए कि ये हमारा QB दिया हुआ, इसको हम बोल दिए कि ये हमारा QB फिक्स है, ये QB, ये हमारा QB यहाँ पर फिक्स है। और इसको अभी हम बोल रहे थे कि ये हमारा, मान लीजिए अभी यहाँ से ये A दिया हुआ, इसको बोल ठीक दिए है A। सर, होगा 180 होगा सर। हाँ, और इसको बोल दिया ना कि अब यहाँ से ये वाला जो लाइन है ना, ये आपका धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पर इस टाइप से पहुंच गया हुआ। ठीक है सर। सर तो यही आप स्ट्रेट लाइन इसको बोल रहे थे। हाँ, एक्चुअल सेंटर में 180 होगा, हाँ, वो 180 रहेगा, कोई भी रहे। वही चीज है। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। तो ये 34 34 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या था, 34 वाले में था कि बिंदु ABC से गुजरने वाला एक वृत्त का केंद्र O है और ये सब दिया हुआ है। तो ऐसा सोचिए कि ये कोई सर्किल दिया हुआ ABC से गुजरने वाला, ABC से गुजरने वाला, ABC मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पे हम लोग, और इसका सेंटर O बता दिए आप, O। तो बिंदु A, B और C से गुजरने वाला एक वृत्त का केंद्र O है। BAO का मान, अब सबका वैल्यू पकड़ा दिया यहाँ पे, BAO, 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 इसका मतलब BAO का मान 30 डिग्री है। मतलब ये वाला पोर्शन आप लगा दीजिएगा यहाँ पर 30 डिग्री, इसको बोल दिया 30 डिग्री, इसको बोल दिया 30 डिग्री। तो यहाँ से O से जो मिलाइएगा इसको OB कहलाएगा। तो OA और OB तो रेडियस है ना, तो ये 30 डिग्री, तो इसको भी 30 डिग्री बोलना होगा। हाँ सर। यहाँ से आगे बोल दिया BCO का मान 40, BCO, BCO का मान 40। यहाँ से सोचिए ऐसे, BCO मतलब इसको बोल दिया 40 डिग्री, तो तो ये भी ये 40 हो 40 में जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। 80 और 100 हो जाएगा, ऊपर वाला 50 हो जाएगा। इसमें किसका पूछा, AOC का, इसका वैल्यू, इसका मान, इसको बोल दिया कि x है AOC, मतलब आप इसको यहां से मिला दीजिएगा ना, ये AOC,
इसको ये वाला बोल दिया x डिग्री है, तो पूछा x का मान क्या है। तो ये आप पढ़े होंगे ना, ये वाला पोर्शन में कि जो कोई सर्किल दिया हुआ है, इसका सरकमफेरेंस का कोण और ये सेंटर का कोण, ये सेंटर का आधा होता अगर है। इसका ये अगर थीटा, आधा तो होता ये है, 2 थीटा बन के 2 आएगा। थीटा होता है। हाँ, सेंटर का कोण सरकमफेरेंस के कोण का डबल है, या सरकमफेरेंस का कोण सेंटर के कोण का हाफ, यही पढ़े होंगे। तो हाँ सर। यहाँ से सोचिए कि ये सेंटर का कोण O का मान पूछा हमसे, तो ये 30 और ये 40, मतलब ये पूरा मिला के 70 बोलिएगा ना। हाँ ये, हाँ ठीक ये है सर। 70, तो ये हो जाएगा 140। 140। हाँ, बस 140 लगा दीजिएगा। ये सब थ्योरम में है, ये सारा जितना क्वेश्चन से पूछा था ना, ये सारा हाँ सर। ज्योमेट्री का थ्योरम वाला ही केस है। हाँ, डायरेक्ट थ्योरम का एप्लीकेशन है बस। ये सब याद आ रहा होगा आपको, सब पढ़ा हाँ हुआ। हाँ सर। हाँ, हाँ। ये सब पढ़ा हुआ है, सब याद आ रहा होगा धीरे धीरे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 5 और 2 सेंटीमीटर। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं बढ़ाई हुई ए बी को पी पर मिलती है। तो पी विभाजित करती है ए बी को। ए और बी दो वृत्तों के केंद्र है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। मतलब एगो बड़ा सा वृत्त है, एगो छोटा सा वृत्त है। एगो बड़ा सा वृत्त है, मान लीजिए एक छोटा सा वृत्त है, छोटा सा। तो इसका रेडियस को आप बोलिएगा 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस को बोलिएगा 2 सेंटीमीटर। ये 5, ये 2। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं बढ़ाई हुई ए बी को पी पर मिलती है। इसमें बोल दिए आप ए, इसका इसको बोल दिए बी, दोनों का केंद्र हो गया ए बी। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट बोलिएगा ना, तो वृत्त को जो छू के निकलता है उसी को टेंजेंट बोलते हैं। तो ये कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि इस हिसाब से इसको बोल दिए हम लोग टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है। तो बोला कि ए बी को पी पर मिलती है, ए बी को बढ़ाइए, ए बी जो आपका है ना सेंटर वाला केस, इसको बढ़ाइए तो ये मिलता है पी पॉइंट पे। मतलब इस पॉइंट को बोला गया है पी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है इसको, सर। हाँ, इसको बोल दिया अगर हम लोग सी, यहाँ पे इसको बोल दिया अगर डी, तो अपने पास एक ट्रायंगल बन के आएगा ए पी सी का केस, मतलब ये 90 है। दूसरा बन के आएगा बी पी डी का केस। इस दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग कि इस दोनों में तो ये पी तो हमारा कॉमन दिख रहा है दोनों में। हाँ। ट्रायंगल जो हमारा बी पी डी है और ट्रायंगल जो हमारा यहाँ पे ए पी सी है, इसको सिमिलर प्रूफ कर लेंगे पहले। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहानी क्या बन के आएगा कि पी तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, कौन पी इज कॉमन। ए पी सी बोलेंगे तब, चाहे बी पी डी बोलेंगे तब, ये तो कॉमन दिख गया, ये कॉमन दिख गया है। दूसरा कहानी बोलेंगे कि यहाँ से कि पी बी डी का मान ये 90 और पी ए सी का मान बोलेंगे ये 90। तो जब दो कोण बराबर है इसका मतलब वो सिमिलर है। ये आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। सिमिलर करने के लिए कि कोई भी दो एंगल अगर आप इक्वल कर लेते हैं, इसका मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि बीपीडी और ये एसीपी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका रेशियो बराबर चलता है, साइड का रेशियो बराबर चलेगा। पेरीमीटर के हिसाब से बात करेंगे तब पेरीमीटर का रेशियो जो बन के आएगा वो उसके साइड के रेशियो के बराबर, और अगर एरिया का रेशियो पूछेंगे तो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को ये पी पर मिलता है, तो पूछा कि ए बी को बाह्य रूप से 5:2 के अनुपात में, आंतरिक रूप से 2:5 के अनुपात में, आंतरिक रूप से 5:2 के अनुपात में, या बाह्य रूप से 7:2 के अनुपात में। मतलब ए और बी दो वृत्तों के केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5:2, वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं ए बी को पी पर मिलती है, तो पी विभाजित करता है ए बी को। ये जो पी है आपका ए बी से कहाँ टच होता है, अंदर की बाहर? ये तो टच होता है बाहर में इसका। ए बी जो आपका है इस ट्रायंगल के अंदर में कहीं कट करता ना तो बोलते ये मिला है कब, ये दोनों बाहर में आके टच होता है। ए बी को जब बढ़ाते हैं बाहर तो इस हिसाब से
किस रेशियो में, तो बोलते हैं जब दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो ये AC बटा हम लोग बोल देंगे ये BD का वैल्यू, AC और BD का जो रेशियो बनेगा ना बराबर, ये AC बाई BD बोलेंगे तब, चाहे AP बाई BP बोलेंगे, AP बाई BP बोलेंगे किसके बराबर, तो बोलिएगा AC बाई BD के बराबर, जो किसके बराबर है 5/2 के। तो यही जो AP और BP का केस बन के आएगा ना, तो बोलेंगे हम लोग कि इसको दो भागों में किसमें 5 और 2 के रूप में बाहर से विभाजित करता है बस। मतलब AP बाई BP बोलेंगे तब, चाहे CP बाई DP बोलेंगे तब, चाहे AC बाई BD बोलेंगे तब, तीनों का रेशियो 5/2 के बराबर होगा। मतलब बोलेंगे एक्सटर्नली वो टच कर देगा, इसको डिवाइड करेगा 5/2 के रेशियो में। सर हाँ बोला जाए। सर ये टेंजेंट जो आपने सर खींची है, अभी आप डी के ऊपर से ले गए हैं। हाँ इसको ना, अगर सर हाँ डी को टेंजेंट जो खींची है हाँ स्पर्श रेखा, अगर सर ये नीचे की ओर हम ले जाएं तो पी इस साइड काटेगा कहीं पे आंतरिक रूप से। आप इसको क्या, इसको बोले नीचे इधर लाने के लिए। जो सीढ़ी आपने खींची ना स्पर्श रेखा, हाँ इसको आप उसके अपोजिट में लेके आइए। एक मिनट, इसको हटाइए। आपका कहना था कि हम लोग पहले एक ऐसा खींच लेते हैं, एक ये खींच लिए, एक दूसरा इसको पकड़ लिए, छोटा है ना सर, ये छोटा छोटा छोटा। छोटा पकड़ लीजिए, हाँ बिल्कुल। इसके बाद इसका हम लोग एक रेडियस ये पकड़ लिए। आपका है कि इस साइड से बोले। हाँ हाँ सर, इधर से ऐसे खींचे हाँ डायगोनल टाइप में। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका कहना है कि अब स्पर्श रेखा जो खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा इसमें आपका माने कि इसको नीचे से ऐसे पास करें। हाँ सर, अब एबी को काटेगा सर। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप एक बड़ा वाला ले लिए, एक छोटा वाला ले लिए, जो कॉमन टेंजेंट बन के आएगा ना, एक तो आपका इस हिसाब से, एक मिनट, एक तो आपका इस हिसाब से एक टेंजेंट ये बन के आता है, ठीक है दूसरा सर। टेंजेंट ये बन के आता है, तीसरा टेंजेंट आपका ये बन के आता है, चौथा टेंजेंट आपका ये नीचे नीचे पास करवा देगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है सर। इसमें आपका कहना था कि ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। आपका मन था कि इसको हम लोग यहाँ पर, ये सोचिए, तो आपका मन था कि ये वाला लाइन को पकड़े, मतलब ये जो है इसको, इसको बोलने का था नहीं ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर। आप इसको बोले थे पकड़िए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ले लिए थे 5, और आपका मन था कि इसको पकड़िए 2, हाँ यही चीज ना। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ से इसको पकड़ लिए हम लोग और बोला कि AB को मिलाइएगा, तो जरा सोचिएगा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे। AB को जैसे ही मिलाएंगे ना, यहाँ से AB को, ये तो हम लोग का इसको मिलाएंगे, तो ये मिलेगा कहाँ पर, ये AB को जो मिलाइएगा तो P को तो यहाँ पर कटेगा ये बाहर से। हाँ सर, यहाँ कटेगा, बाहर कटेगा। हाँ बाहर कटेगा। ये आपका कहाँ पे बोला है P पर काटने, तो यहाँ पर P पर ये था हमारा A, ये था हमारा B, और ये P पर कटा। ठीक है, तो एक जो ठीक। सर्किल आपका ये था, दूसरा सर्किल ये था, यहाँ से जो हम लोग किए हैं और इसको काटे, तो ये कटा कहाँ पर, सर्किल बाहरी के बाहरी अंदर। कटेगा, बाहर कटेगा तो बाहरी कटेगा दोनों। कटेगा तो बाहर में ही ना। हाँ सर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाह्य रूप से। सर्किल के अंदर कटने का मतलब क्या था, कि जैसे इसको हम लोग ऐसा बोल देते, सर्किल के अंदर से कटने का मतलब है कि सर फिगर मेरे मतलब, कहने का मतलब मेरे कहने पूछने का मतलब सर ये है, हाँ जैसे सर हमको तो टेंजेंट को हमने एक ऊपर से ले लिया, तो क्या हाँ सर तब भी तब टाइम भी सर 5/2 के अनुपात में काटेगी कि नहीं काटेगी, क्योंकि हम तो टेंजेंट ले रहे हैं। हाँ हाँ टेंजेंट लेंगे ना, काटेगा वो तो 5 और 2 के ही रूप में। क्योंकि अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि AP, इसका नाम अगर मान लीजिए X पकड़ लेते, इसका मान अगर X यहाँ पकड़ते, फिर से हम वही प्रूफ करते। एक बार जैसे AXP एक ट्रायंगल तो आपका ये बन गया था,
हाँ ठीक है सर। और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ से इस वाला बन के आता, मतलब पी वाई और बी। एक ट्रायंगल आपका ए एक्स पी बन के आता, दूसरा आपका बी वाई पी बन के आता। फिर इसी दोनों में आपको प्रूफ करके निकालना पड़ता, तो आप बोलते कि एक बार ये एंगल और एक बार ये एंगल। ज्यादा कुछ कचरा टाइप का दिख गया है, मतलब देखिए इस हिसाब से आपको दिख गया, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग ए बोलते, इसको एक्स बोलते, इसको पी बोलते, इसको बी बोलते, इसको वाई बोलते। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं ना कि ये और ये बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट वाला शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोल देते हैं 90, इसको बोल देते हैं 90। तो जब दो कोण बराबर, तो इसको और इसको ऑटोमेटिक बराबर बोल देते हैं, तब बोलते क्या कि दोनों हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। और जैसे ही सिमिलर है तो फिर से इसी दोनों का रेशियो में दोनों ट्रायंगल को लेकर ए एक्स और बी वाई का जो रेशियो 5/2 बन के आता, उसी पर काम करते। फिर अच्छा, सेम उसी पे करता। जो चीज यहाँ पर की है सेम चीज वही करते। और ये चूंकि सर्किल के बाहर कटा था, इसलिए बोलते बाह्य रूप से। बाह्य रूप से, हाँ कट रहा हुआ है भी। ठीक है सर। मतलब टोटल 4 टेंजेंट बनता है जब दोनों अगर नहीं कटता है ना। हाँ सर। इसका एक बार देख लीजिए, जैसे अगर दो सर्किल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर एक सर्किल के अंदर में दूसरा सर्किल है, तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर एक सर्किल दूसरा को इंटरनली टच करता है तो केवल एक बन के आएगा टेंजेंट। एक सर्किल दूसरा को काटता है तो एक ऊपर में टेंजेंट है, दूसरा नीचे में टेंजेंट बन के आएगा। अगर वो उसका एक्सटर्नली टच करता है, बाहर बाहर से टच कर दे, तो एक ये वाला बन के आएगा, एक दूसरा नीचे वाला और एक बीच वाला बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और जब ये दो सर्किल एक दूसरे को टच ही नहीं करता, तो यहाँ पर कुल मिला के 4 बन के आएगा टेंजेंट, एक इधर वाला। ठीक है, इसी वाले केस के लिए आपका मन था कि इस टाइप से काम करते हैं, तो इसमें जो करेंगे ना, तो बस यही जो इसको बोलते हैं ये वाला पोर्शन, तो ये कटेगा तो आखिर बाहर में ही है, इसी हिसाब से ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि सर एग्जाम में पता नहीं ना दिमाग किस तरह चल रहा है। हाँ नहीं नहीं सही है, नहीं वो क्रॉस करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज क्लियर हुआ। हाँ सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है आपका, ये पूछा गया क्वेश्चन में है। तो ये कुल मिला के दो सर्किल अगर एक दूसरे को कट करता है ना, तो टोटल कितना टेंजेंट बनेगा, कॉमन टेंजेंट कितना। तो एक के अंदर में रहेगा तो 0 बनता है, इंटरनली टच करता है 1 बनेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 2 बनता है, अगर एक्सटर्नली टच करता है तो 3 बनता है, और जब टच ही नहीं करेगा तो बोलेंगे 4 टेंजेंट बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक। 36 आपका हो गया था, 37 नंबर त्रिकोणमिति वाला का। 37 नहीं हुआ सर। 38। 38 भी नहीं हुआ सर, 39 हुआ सर उसके बाद। अच्छा ठीक है, देखिए 37 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या था ना कि 2y cos थीटा इक्वल्स टू x sin थीटा दिया हुआ है, और 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 2x sec थीटा, इसको लिखते हैं अगर हम लोग 2x sec थीटा, 2x 37 नंबर में 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा, y cosec थीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ था ना, 3 दिया हुआ। इसको पहले, और उसके पहले था 2y cos थीटा बराबर 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा, यही था। एक तरफ एक रिलेशन ये दिया हुआ था, दूसरा तरफ रिलेशन ये दिया हुआ था, 2y cos थीटा x sin थीटा। तो x और y के बीच का रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा। एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले तोड़िए, इसको तोड़ लेंगे ना, तो 2x sec थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, 2x/cos थीटा माइनस इसको बोल देंगे y cosec थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, बराबर 3 कर दीजिएगा। इसको अगर हम लोग cos थीटा sin थीटा पकड़ लेते हैं अगर ना, तो क्या लिखते हैं, 2x sin थीटा माइनस बोल देते हैं y cos थीटा बराबर बोल देते हैं 3। यहाँ पर लिख देते हैं 2x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर क्या लिखिएगा, 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा बोलिएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से x sin थीटा का मतलब है 2y cos थीटा। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि 2x sin थीटा, x sin थीटा का मतलब 2y cos थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पे,
तो 2 इंटू 2y cos थीटा देखते हैं माइनस y cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4y cos थीटा माइनस y मतलब 3y बोल देंगे ना। 3y cos थीटा का मान 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा। दिक्कत नहीं ना इसमें, यहाँ तक है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कटेगा हम लोग का 3 cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि y का मान कितना, तो साइन थीटा के बराबर। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। y का मान साइन थीटा के बराबर, तो इस रिलेशन से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 2y cos थीटा मतलब 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा बराबर लिख देंगे x साइन थीटा। 2y sin थीटा cos थीटा, ठीक है, आ गया बराबर x sin थीटा। यहाँ से हम लोग का साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो x का मान बोल देंगे कितना 2 cos थीटा, यही ना। x का मान हो जाएगा 2 cos थीटा। तो x और y के बीच पूछा क्या रिलेशन बन के आएगा, देखिए x स्क्वायर का मान बोलते हैं तो लिखिएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर का मान लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग y स्क्वायर की जगह पे ऐसा लगा दे, y स्क्वायर की जगह पे इसमें अगर लिख देते हैं 4y स्क्वायर बराबर, तो क्या लिखना होगा हमको 4y 4 स्क्वायर का sin स्क्वायर, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा बोल देंगे ना। ये जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा, मतलब दैट इज, इसीलिए लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना के बराबर, 4 के बराबर। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी में देख लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ रिलेशन दिया होगा हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे रे रे रे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये बी नंबर लगा दीजिएगा। ठीक है सर। चलिए अब लाइट कट गया है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। एक अंधेरा। एक बार इसको ओके समझ सर। लीजिए, खाली इसको हम बोल देते हैं, कोशिश करिएगा 38 बना के देखने का। हाँ सर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3 दिया है ना, तो हाँ। इसमें लंबा खिंचाएगा बहुत ज्यादा, इसको शॉर्ट थोड़ा क्या सोचिएगा कि फॉर्मूला एक आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, sec सेक थीटा प्लस थीटा tan प्लस थीटा। टेन थीटा इंटू कर दीजिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा ओके। इक्वल्स टू 1 हम लोग बोल देंगे। तो यहाँ से इसका वैल्यू तो √3 दिया हुआ था प्लस वाले के केस में, तो ठीक है इसीलिए हम सर। लिख देंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/√3, ठीक है। और ऊपर में दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान √3। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा ना, तो हाँ। ये हमारा टेन टेन कैंसिल, तो 2 सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, मतलब 3 एक 4/√3 बोल दीजिएगा। ठीक है सर। 2 से उड़ाइएगा तो 2 से ये कट जाएगा, मतलब सेक थीटा का मान लिखिएगा 2/√3। 30 आ जाएगा। मतलब हाँ, तो ये सेक 30 डिग्री के बराबर था, मतलब थीटा का मान बोल दीजिएगा 30 डिग्री। तो पूछा साइन थीटा का मान, तो साइन 30 का 1/2। 1/2। ठीक है सर। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक देख लीजिएगा, बाकी फिर कल कर लेते हैं इसको खत्म। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।